हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षरकुल एकेडमी। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन आपकी क्या है, मैराथन है। और इस मैराथन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपके ग्रामर रिलेटेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम ग्रामर से क्वेश्चंस कराइए। तो देखिए, आज आपके इस पूरे मैराथन में सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर से लिए गए हैं। ये एक आज आपका मॉडल क्वेश्चंस है कि किस तरीके से आपको ग्रामर में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। और आंसर को हम देखेंगे कि आंसर को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ग्रामर के बारे में जानते हैं, आप उसके रूल्स के बारे में जानते हैं, रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि हम किसी आंसर का कैसे राइट करेंगे किसी आंसर को। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे आज पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जो पिछली वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, उसे जाके देख लें, मैराथन क्लासेस देख लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलते जुलते मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं ये एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आंसर आ सकता है और किस तरीके से हमें उसे राइट करना है। तो जो आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है, सेम आपको इसी तरीके से नहीं, मैं उसको पैटर्न बताऊंगी कि किस तरीके से आप आंसर को राइट करेंगे। अगर 125 वर्ड में आता है ग्रामर, तो आप कैसे लिखना है। और अगर आपका 200 वर्ड्स में आपको ग्रामर पूछा जाता है, तो आपको कैसे राइट करना है, आज हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए, आपके ग्रामर का जो एक सेक्शन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ सकता है सीधा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, मतलब एक्सप्लेन विथ इट्स काइंड या टाइप्स। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको आगे यहाँ पे कराया हुआ है। तो जब हमें ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, तो हम इसको आंसर को कैसे राइट करेंगे। तो पहले हम व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। जैसे आंसर हमारा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है जो सेंटेंस में अपने फंक्शन के आधार पे क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये क्या है, ये है फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर का। एंड हेल्प इन कंस्ट्रक्शंस मीनिंगफुल सेंटेंस। और क्या करता है कि ये हेल्प करता है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। और इसके पार्ट कितने हैं, फिर देयर आर मेन पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच, ईच विथ अ स्पेसिफिक रोल। मतलब यहाँ वो ये आपको दिखाना है कि इसमें 8 पार्ट होते हैं और सबके स्पेसिफिक रोल हैं, ठीक है। तो देखिए, आप पहले यहाँ से यहाँ तक आप डिफाइन कर देंगे आंसर को। उसके बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये लाइन को, या आप ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग में, इस तरीके से, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से राइट करना है। यहाँ हम हेडिंग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप, या टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि एक्सप्लेन विथ इट्स टाइप, तो यहाँ पे आपको सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आपके इसमें 8 टाइप हैं, ठीक है। कितने टाइप हैं, 8 टाइप हैं। तो 8 टाइप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखेंगे तो 200 वर्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखेंगे तो वो 120 वर्ड का रहेगा। तो 120 वर्ड में आता है तो कैसे लिखना है, और 200 में आता है तो किस तरीके से लिखना है, वही आज हम यहाँ पे देख। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन विथ इट्स काइंड। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ग्रामर से इम्पोर्टेंट है। ये पूरा पूछ सकता है, अलग अलग भी यहाँ पे बन सकता है आपका। जैसे व्हाट आर, यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द नाउन, डिफाइन द नाउन, इस तरीके से। तो हमें कैसे आंसर को राइट करना है, तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस।
ये आप जानते ही होंगे। इसे आपको एक तरीके से डिफाइन करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड है जो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है सेंटेंस में। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ये क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं। एंड हेल्प इन कंस्ट्रक्शंस मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और क्या करती हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करती हैं। अब इसके टाइप्स को दिखाना है। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच ईच विथ स्पेसिफिक रोल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं लाइन में, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बीच में आप हेडिंग दे लेंगे, ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यहाँ आप बीच में से हेडिंग देंगे, यहाँ टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तरीके से आप दे लेंगे। एक मैं आपको लिखने का एक मेथड बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए जैसे है आपके 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर आपको सारा पूछ रहा है 200 वर्ड्स में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सारे 8 वर्ड्स का यहाँ पे 1 2 3 लाइन में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे यहाँ पे है नाउन, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, बट एग्जाम में आप इसे अलग अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ नाउन हेडिंग दिया, फिर नाउन के बारे में डिफाइन किया, फिर उसका एग्जाम्पल दिया, फिर प्रोनाउन लिखा, प्रोनाउन के बारे में डिफाइन किया, फिर उसका एग्जाम्पल लिखा। जैसे यहाँ नाउन है, इट नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया, इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फिर एग्जाम्पल राम सिटी, ये दे दिया आपने। प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन एंड इम्प्रूव क्लियरिटी, एग्जाम्पल ही एंड दे। मतलब कि क्या होता है, जो नाउन होता है वो प्रोनाउन होता है, वो नाउन के रिप्लेस पे आता है, और क्या होता है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए होता है। तो ये आप लिखेंगे, बट इस तरीके से नहीं लिखना है। ये मैंने आपको एक मतलब मॉडल रखा है कि आप कैसे आंसर राइट करेंगे, बट लिखने का मेथड जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। कि आपने जैसे 8 टाइप लिखा, आपको 2 वर्ड्स में आ रहा है, तो पहले 8 टाइप को आप ऐसे, चाहे डायग्राम 1 2 ऐसे करके, जैसे ऐसे डायग्राम करके आप पूछते हैं डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, तो यहाँ टाइप्स दिया, ऐसे एक लाइन खींची, यहाँ आप ऐसे ऐसे करके पहले 8 का नाम लिखेंगे। ये 200 वर्ड्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 8 का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप एक एक को डिफाइन करेंगे, तो आपका जो 200 वर्ड्स है वर्ड काउंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 125 वर्ड में आता है, तो आप सीधे नाउन लिख के उसके बारे में लिखेंगे और एग्जाम्पल देते जाएंगे, ठीक है। फिर है प्रोनाउन हो गया हमारा। फिर वर्ब, इट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज़ एसेंशियल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, एक्शन बताता है या स्टेट बताता है, और क्या करता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल दे देंगे हम, जैसे रन, इज़, ये भी आपका वर्ब है। अब एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एंड एड्स डिटेल। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, एड्स डिटेल में, मतलब डिटेल में बताता है, उसकी क्वालिटीज़ को बताता है। फिर यहाँ हम एग्जांपल देंगे, ब्यूटीफुल, टॉल, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप एडवर्ब के बारे में डिफाइन करेंगे, इट मॉडिफाइज अ, लिखना आपको इतना ही है, एक लाइन में अपनी चीज़ों को क्लियर रखना है। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एंड गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, क्विकली। प्रीपोजिशन, इट शोज रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, इट टर्म्स ऑफ प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन। ये क्या होता है, वर्ड्स के रिलेशन को बताता है, और ये इसका टर्म क्या होता है, प्लेस टाइम और डायरेक्शन में। एग्जाम्पल हम दे देंगे, जैसे इन, ऑन, इनटू, कोई भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ कंजक्शन, कंजक्शन को हम लिखेंगे, फिर हेडिंग देंगे। फिर इट ज्वाइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेज, एग्जाम्पल एंड बट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम इंटरजेक्शन को लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस और फीलिंग। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कितना आपको लिखना है। ये आपका जो आंसर है, ये आपके ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स के आसपास है।
उससे कम है, बट आप जब 200 वर्ड्स आपको कंप्लीट करना होगा, तो मैंने बताया कि पहले आप उस तरीके से डायग्राम अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम, पहला जो मैंने बताया। फिर आप, अभी मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से और बना सकते हैं, तरीका डायग्राम बनाने का। उसके बाद आप एक एक को लिखेंगे, दो दो लाइन में डिफाइन करेंगे, नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे हेडिंग के साथ। बहुत अच्छे से आपका फॉर्मेट बन जाएगा आंसर राइटिंग का। फिर इंटरजेक्शन के बारे में, और लिखना कितना है आपको, यही चीज़ें लिखनी है। इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस और फीलिंग, जो सडन इमोशन और फीलिंग होता है, एग्जाम्पल क्या है वो, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। फिर यहाँ अंडरस्टैंडिंग दीज पार्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एज क्वेश्चन आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस। यहाँ पे ये इसलिए मैंने ऐड रखा है कि ये क्या है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो दूसरा देखिए इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डिफाइन नाउन एंड एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप। यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, ऑल इट्स टाइप। अगर आपको ऑल नहीं पूछता है, जैसे आपको अगर पूछता है कि आप एग्जाम में कि डिफाइन एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके 10 या 9 आपके जो टाइप्स हैं उसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके वर्ड काउंट के बाहर चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें से चार चार या पाँच, चाहे जो, वैसे आपको आना सब चाहिए, बट 4-5 अच्छे से उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, सेंटेंस में फॉर्मेशन आप तैयार करके जाएंगे। अगर आपसे ऑल नहीं पूछता है तो आप 5 का हेडिंग डाल के 5 को अच्छे से डिफाइन करेंगे विथ एग्जाम्पल एंड सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखेंगे, जैसे यहाँ नाउन पूछ रहा है, फिर हम नाउन को डिफाइन करेंगे। ए नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट फॉर्म द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, अब वैसे ही हम हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन 200 वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ हेडिंग डाल के उसके बाद हम इसे, जैसे यहाँ टाइप्स ऑफ नाउन लिखने के बाद, टाइप्स ऑफ नाउन हमने मान लीजिए यहाँ लिखा, फिर इसको आप इस तरीके से डायग्राम करके इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके पांचों टाइप्स, जितने भी टाइप हैं आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद आप एक एक को लिखेंगे। जैसे पहला हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्रॉपर नाउन, उसके बाद डिफाइन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ये डायग्राम बनाने का अपना अपना तरीका है जो आपको अच्छा लगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर नाउन को डिफाइन करेंगे, और अगर 125 वर्ड में पूछता है तो आप सिर्फ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे देयर आर इतने टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब जो भी है आपके 5 टाइप्स ऑफ नाउन, या फिर आप लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, लिख के सीधा आप प्रॉपर नाउन पे आ जाएंगे। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम एंड ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ये क्या बताता है कि हमेशा ये क्या करता है, स्पेसिफिक नेम को बताता है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया और सीता। फिर सेकेंड हेडिंग करेंगे कॉमन नाउन। इट्स रेफर टू जनरल नेम्स, जनरल नाम, एग्जाम्पल बॉय एंड सिटी। इसे आप और एक सेंटेंस में भी बना के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हेडिंग देंगे, इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ कंसिडर्ड एज वन यूनिट। क्या करता है, किसी ग्रुप को ये क्या करता है, कंसिडर करता है एक यूनिट में। एग्जाम्पल टीम, आर्मी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ क्वालिटीज और आइडियाज दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब ऐसी क्या कहते हैं, क्वालिटीज़ या आइडिया जो सीन और टच्ड नहीं हो सकती। ठीक है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, लव, इस तरीके से। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। इट रेफर्स टू सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। मतलब इसमें क्या होता है, जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उसको हम यहाँ पे मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड,
कोल और सिल्वर, इस तरीके से वाटर। फिर देखिए ये आपके मेन जो है 5 टाइप है, ठीक है। एक तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं, दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप पहले डिफाइन करें, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, फिर 2 टाइप, ठीक है, 2 टाइप। 2 टाइप में पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अब इस काउंटेबल नाउन में आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखेंगे, और अनकाउंटेबल में आप एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को रखेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तरीका और ऑथेंटिक है, इससे आप एग्जामिनर जब देखेगा आपके आंसर को तो उसे लगेगा इस स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ आप काउंटेबल नाउन देख लेंगे, हेडिंग कर लेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 कैटेगरी है और अनकाउंटेबल में 2 है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। दिस कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म। क्या होता है, ये काउंटेड किया जा सकता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल बुक्स। अनकाउंटेबल मीन्स दिस कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मतलब इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं किया जाता। मिल्क किस में आता है, आपके मटेरियल नाउन में आता है, ठीक। अब देखिए ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ करेक्ट यूजेस। मतलब इसमें क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसके यूजेस, करेक्ट यूजेस क्या है। सिर्फ देखिए ये ऐड मैंने आपको इसलिए नोट ऐड किया है कि आप से टाइप्स पूछा जा सकता है, और इसके यूजेस भी आपको जैसे सेंटेंस दे देगा फिलिंग द ब्लैंक्स करके, और फिर उसमें 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, और या एक दे देंगे और उसको बोलेंगे इसका सही यूज करके आप बताइए, ठीक है, किस तरीके से इसका यूज होगा। क्योंकि कोई वर्ड होता है, किसी वर्ड को हम नाउन में भी यूज कर सकते हैं, उसमें उसे हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ है मास्टरी नाउन, मास्टरी नाउन इम्प्रूव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शंस एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ये आपके समझने के लिए है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इज प्रोनाउन। सेम वही चीज़ करना है आपको। एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप। अब यहाँ पे देखिए ऑल इट्स टाइप है। अगर 125 वर्ड में आता है तो जैसे आपको लिखा है आप पहले डिफाइन करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन को, उसके बाद एक एक हेडिंग डालते जाएंगे, उसके बारे में एक एक 2-2 लाइन लिख के एग्जाम्पल देते जाएंगे। 200 वर्ड्स में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, आप 2-3 लाइन में पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे, डिवाइड करेंगे सारे जितने भी होते हैं आपके, इस तरीके से उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक एक का हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम देख लेंगे नाउन। A pronoun is a word used in place or a noun to avoid repetition and make sentences concise. प्रोनाउन का यूज क्यों होता है कि किसी भी वर्ड का जो हो वो रिपीटेशन ना हो, नाउन के रिप्लेस में आता है और सेंटेंस को कंसाइज बनाने के लिए। इट इम्प्रूव्स क्लियरिटी एंड फ्लो इन कम्युनिकेशन। ये क्लियरिटी इम्प्रूव करता है और फ्लो बनाता है कम्युनिकेशन में। इसके कितने टाइप दिए हुए हैं तो आपको टाइप्स सारे याद रखने हैं। अगर ऑल टाइप पूछ रहा है जैसे इट ऑल्स टाइप्स, तो सारे आपको इस तरीके से राइट करने हैं। अगर आपसे ऑल करके नहीं पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग 5, एटलीस्ट 5 आप प्रिपेयर करके जाएंगे अच्छे से, डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, वर्ड फॉर्मेशन के साथ, सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे। 5 को आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, जितना आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसे आप इस एक एक लाइन में नहीं डिफाइन करेंगे, 2-2 3-3 लाइन में डिफाइन करेंगे, एज अ पैराग्राफ जैसे होता है छोटी सी, उस तरीके से। अब यहाँ हम देख लेंगे पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को बताता है। एग्जाम्पल आई, ही, दे, ये आप जानते ही हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप। ये इस तरीके से आपको सिर्फ एक एक लाइन, जब आपको 125 वर्ड में ऑल टाइप पूछा जाए तब लिखना है, और अगर 125 वर्ड में भी ऑल टाइप नहीं लिखा है तो आप इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। आप फिर क्या करेंगे, इसमें भी आप 3 एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे, तीनों को अच्छे से
अच्छे से पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे उसके बारे में, और उसके बारे में फिर आप एग्जाम्पल देंगे 3-4, और उसका वर्ड फॉर्मेशन में भी लिखेंगे। ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन सोज ओनरशिप, मतलब दिखाता है अधिकार, एग्जाम्पल माइन एंड हिज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मतलब पीछे चलता है, एंड एग्जाम्पल क्या है, माई सेल्फ। ठीक है। फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन, यूज्ड फॉर एम्फेसाइज, जोड़ देने के लिए होता है, जैसे आई माई सेल्फ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग, किसी चीज को बताने के लिए, जैसे दिस दैट दीज दोस, आपके 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो यहाँ दे रखा है, एक आपका दीज हो गया, एक आपका दोस, 4 ही होते हैं, आप चारों को लिख देंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, एग्जाम्पल हु वॉट, इस तरीके से। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट कॉजेज, जो क्लॉज होता है उसको क्या करता है, कनेक्ट करने के लिए, एग्जाम्पल हु और विच। अब देखिए ये आपसे ये जो दोनों हैं, इसमें भी आपको एक सेंटेंस लिख के दे सकता है, और आपको दे देगा कि आप पहचानिए इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसे आप अपने समझ के अकॉर्डिंग करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है या फिर रिलेटिव है। ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो मतलब जिसे हम नहीं जानते, एग्जाम्पल समवन। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल वन बाई वन, किसी मतलब किसी भी चीज़ में 1 by 1 चीज़ों को दिखाना, जैसे ईच में क्या रहता है, प्रत्येक, 1 by 1। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोनाउन को दिखाना है। मैंने ये भी बता दिया। ऑल टाइप आपको पता होने चाहिए, बट आपसे अगर ऑल टाइप नहीं पूछ रहा है, 200 वर्ड में पूछ रहा है, तो आप 5 अच्छे से तैयार करके जाके एक्सप्लेन करेंगे। 125 में है तो आप एटलीस्ट 4 या 3 अच्छे से उसे डिफाइन करके लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा डिफाइन वर्ब एंड एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप। यहाँ वर्ब को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। अभी तो आपको पता होगा वर्ब तो वर्ब होता है, आप जानते भी होंगे कि कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। जैसे यहाँ पहले हम वर्ब को डिफाइन करेंगे। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है किसका, सेंटेंस का। अब यहाँ हम देखेंगे कि वर्ब होते कितने प्रकार के हैं। तो ये जो इस तरीके से लिखा है, ये आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, मैंने आपको एक फॉर्मेट रखा है यहाँ पे मॉडल, बट आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ टाइप्स ऑफ वर्ब डालेंगे, फिर आप वैसे ही एक मतलब देंगे। अगर आपको जैसे पूछा जाता है वर्ड काउंट, उसी के अकॉर्डिंग, मैं वो चीज़ बार बार नहीं बताऊंगी, मतलब मैंने एक बार बता दिया कि कम से कम 3 4 5 आप अच्छे से उसको तैयार करके जाइए, जिसमें आप कुछ लिख सके, क्योंकि वर्ड काउंट है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन हम यही जानते हैं, बट इसके अलावा भी होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल वर्ब और स्टेटिव वर्ब। अब इन सारी चीज़ों को हम तब डिफाइन करेंगे जब हमसे ऑल टाइप पूछा जाएगा और लॉन्ग में पूछा जाएगा। बट ऑल टाइप नहीं लिखा है तो आप सिर्फ मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दिखा सकते हैं। 4 को अच्छे से प्रिपेयर करके जाके वहाँ लिख सकते हैं, तभी आप एक एक लाइन में नहीं लिखेंगे, अच्छे से 3 4 लाइन में, पैराग्राफ में आप अच्छे से लिखेंगे, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ मेन वर्ब में जैसे सोज मेन एक्शन, एग्जाम्पल रन। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब की हेल्प करती है, एग्जाम्पल इज, हैव, हैज, हैड, बहुत सारे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सी रीड्स बुक, रीड वर्ब है, बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे सी स्लीप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फाइनाइट वर्ब चेंज विद सब्जेक्ट एंड टेंस, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसे ही रन्स। नॉन फाइनाइट वर्ब जो चेंज नहीं होता है, जैसे टू ईट। ठीक है।
मॉडल वर्ब एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इस तरीके की, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। स्टेटिव वर्ब सोज स्टेट नॉट एक्शन, एग्जाम्पल नो, ऐसे हैं जो स्टेट्स मतलब अवस्था बताते हैं, एक्शन नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्ब को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब विथ ऑल टाइप्स एंड डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे ये तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा आपको कि यहाँ हमें क्या करना है, दोनों के डिफरेंस को बताना है और टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पहले हम इसके क्या करेंगे, दोनों के डिफिनेशन को यहाँ देंगे। एन एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन वाइल एन एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एक साथ दोनों के यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जो एडवर्ब है वो वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। उसके बाद हम सारे टाइप्स को दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसे एज एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखा रखे हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, ऑल पूछेगा तो आपको हेडिंग डाल के एक एक दो दो लाइन में बताते जाना है, या फिर आप क्या करेंगे जब दोनों में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, तो डिफरेंस पूछने में आप क्या करेंगे, इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। एक साइड एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव, और एक साइड एडवर्ब, फिर यहाँ टाइप लिखेंगे। टाइप को दोनों साइड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख के यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दोनों साइड हमने टाइप लिखा, मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब लिख के फिर एक एक टाइप को लिखते जाएंगे, दो दो लाइन में हम डिफाइन करते जाएंगे। इस तरीके से हम कंपैरिजन दिखाएंगे, जैसे इस साइड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरी साइड एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एक साइड हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरी साइड एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा ये आज मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर से किस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है, जैसे डिस्क्राइब नेचर करता है, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सोज अमाउंट दिखाता है, यहाँ पे सम। एडजेक्टिव ऑफ नाउन, इस तरीके से सारे यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट में दिया है कि बहुत 125 वर्ड में पूछ रहा है तो आप एक एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आज आपने देखा कि ग्रामर से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे यहाँ पे 5-6 ग्रामर से बन सकते हैं। जो लिटरेचर है उसका पूरा डोमिनेंट है, लिटरेचर से आपकी ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में पूछी जाए। ग्रामर से भी बनेगा, 4-5 आपके ग्रामर से भी देखने को मिलेंगे, जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डायग्राम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2-3 तरीका है डायग्राम बनाने का। जैसे आप, एक है कि यहाँ पे टाइप दिखा दिया, उसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, इस तरीके से आप उसको यहाँ पे करके स्केल से अच्छे से उसको दिखा सकते हैं नेम। दूसरा है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ आपने हेडिंग डाली, इस तरीके से 1 2 3 4 जितने भी टाइप हैं नाम लिख के फिर एक एक का आप हेडिंग करके उसको लिखेंगे। उसके बाद एक और टाइप है, जैसे यहाँ बीच में आपने लिखा, इस तरीके से सर्कल करके इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको अपना आंसर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। तो यहाँ आप डायग्राम का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जिसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसी के आधार पे और सारे जो आपसे पूछे जाएंगे, बस इसी के आसपास पूछे जाएंगे, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन, जो पूरा ग्रामर बेस है आपका, कि ग्रामर से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप, सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक्टिव पैसिव वाइज भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ऊपर ऊपर से आप सब याद कर लीजिएगा। और जो टाइप्स हैं इसके, इसमें टाइप्स को आप जैसे सारे नाम याद रखिए, बट 5-5 कम से कम आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए कि जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आप उसको राइट कर सकें। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सारे क्लासेस को देखते चलें। बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, परेशान ना हो। अगर आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर रखी है
तो आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।